नमस्कार, आप सभी का एवन उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लव जिहाद मामले को लेकर सीएम धामी सख्त। लव जिहाद मामले में संलिप्त व्यक्ति पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में तेजी से चलाया जा रहा सत्यापन अभियान। नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिनेशपुर में श्याम मित्र मंडल की ओर से श्याम दरबार का आयोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लगाई धूप। बाबा के चित्र पर पुष्पमाला की अर्पित। कलाकारों ने दी भजनों की प्रस्तुति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। पूर्व सीएम रावत पर साधा निशाना। नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताने पर जताई आपत्ति। G20 के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट पर निर्माण कार्य तेज। घाट को दुल्हन की तरह सजाने का काम शुरू। डीएम सोनिका मीणा ने लिया तैयारियों का जायजा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद मामलों को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि अगर कोई भी लव जिहाद मामले में संलिप्त मिलता है तो उस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश में सत्यापन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। लव जिहाद मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं इसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। उत्तराखंड प्रदेश में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण एक गंभीर विषय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे सालों से रह रहे लोगों के नियमितीकरण के लिए कैबिनेट में एक समिति का गठन किया गया, लेकिन सरकार उनको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। जिन्होंने किसी प्रतीक जैसे मंदिर या मस्जिद के रूप में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जबरन कब्जे किए हैं वह खुद ही अपने कब्जों को हटा ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार उन अवैध कब्जों को हटाकर मानेगी। अतिक्रमण बहुत गंभीर विषय है और इस पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की है। हमने बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर जमीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीजों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। श्याम मित्र मंडल की ओर से आयोजित खाटू वाले श्याम बाबा दरबार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहुंचकर बाबा के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित की है और इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायिका पूर्णिमा ने भजनों की प्रस्तुति दी। मंत्री भट्ट ने कहा कि खाटू वाले बाबा के दरबार में साक्षात ईश्वरी शक्ति दिखाई देती है। जो भक्ति भाव में भरा हुआ है, अद्भुत है। ये तो प्रभु की साक्षात कृपा है। और जो हमारी यहाँ कीर्तन मंडली आई है, उनके कीर्तनों पर भक्तगण बहुत ही निश्चल भाव से भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ और खाटू श्याम जी से प्रार्थना करता हूँ हम सब पर, भक्तजनों पर
और पूरे देश पर, मानव मात्र पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। जसपुर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी में आयोजित इस सम्मेलन में केंद्र की भाजपा सरकार के पिछले 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की, साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जिनकी वजह से आज भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपनी जवानी गलाई है। वह कार्यकर्ता बुजुर्ग जरूर हो गए, लेकिन जिस पौधे को इनके द्वारा लगाया गया है वो आज विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व सीएम रावत पर साधा निशाना। बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही भाजपा नेताओं की मानसिकता को देश के खिलाफ बताया। करण माहरा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम रावत ने पूरी भाजपा के मन की बात बाहर निकाली है। दरअसल भाजपा तथा उससे जुड़े संगठन आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अंग्रेज जाते हुए उन्हें मुखबिरी की एवज में एक मंत्र देकर गए हैं कि देश में केवल लोगों को भ्रमित करने और धर्म के नाम पर लड़ाकर बांटो और राज करो की नीति पर चलकर ही सत्ता में बने रहो और बना जा सकता है। देश में संविधान कानून से नहीं, केवल सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान देख रहा था जिसमें वो नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। मंत्री का कुछ नहीं हुआ, न उस मंत्री के पुत्र का कुछ हुआ। G20 के कार्यक्रम को लेकर त्रिवेणी घाट पर निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। घाट को दुल्हन की तरह सजाने का काम भी शुरू हो गया है। निर्माण और सौंदर्य के काम में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए लगातार डीएम खुद ऋषिकेश पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। डीएम सोनिका मीणा ने त्रिवेणी घाट पर अधिकारी को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही सौंदर्य का काम पूरा करने के आदेश दिए। डीएम ने बताया कि G20 के तहत विदेशी डेलीगेट्स त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती करेंगे, इसलिए व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए। किसी भी प्रकार की लापरवाही अधिकारी नहीं बरते, इसके लिए वह खुद लगातार त्रिवेणी घाट का निरीक्षण करने में लगी हैं। आप देख रहे हैं अभी तो काम प्रगति पे ही है और काफी सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। यूपीसीएल भी है, इरिगेशन भी है, नगर निगम भी है, सभी लोग काम कर रहे हैं। सफाई का काम चल रहा है, टाइल लगने का काम चल रहा है, बाकी पेंटिंग वगैरह का भी काम चल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द काम पूरा हो और एक भव्य आयोजन यहाँ पे। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से शौचालय में अवैध वसूली की शिकायत पर मेयर अनीता शर्मा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें रोड़ी बेल वाला क्षेत्र में बने शौचालय में यात्रियों की सुविधाओं में अनियमितता मिली। अवैध वसूली के अलावा शौचालय की सफाई व्यवस्था भी चरमराई और जिसके कारण मेयर को मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ा। इस दौरान आलम यह रहा कि शौचालय में प्रवेश करने से पहले मेयर से भी 10 रुपए मांगे गए। दरअसल नगर निगम की ओर से संचालित शौचालय में शौच मुक्त में है, लेकिन बाकी कामों के लिए 10 रुपए शुल्क रखा गया है। लेकिन कुछ ठेकेदार यात्रियों से अवैध वसूली भी कर रही हैं। मेयर अनीता शर्मा ने शौचालय संचालकों को अवैध वसूली नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं यदि भविष्य में ऐसा होता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी बात कही है। कमियां तो बहुत है यहाँ पे। आप देखिए यात्री आए हुए हैं हरिद्वार में और उनसे 10-10 रुपए ले रहे हैं बाथरूम जाने के भी। बहुत गलत हो रहा है। और निगम तो फ्री है यहाँ पे, कोई यात्री के लिए वो नहीं है कि 10 रुपए देगा। अभी मैं पूछ रही थी यहाँ पे महिला से कि भैया आप चेंज करते हो कपड़े, तो कह रही हाँ 10 रुपए लगते हैं यहाँ पे चेंज। तो ये तो लूटमार मचा रखी है। तो आज मुझे बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी, तो मैं आज खुद ही यहाँ पे आई हूँ और यात्रियों से भी पूछ रही हूँ। तो यहाँ तो अंदर भी बहुत गंदगी हो रही है। भाजपा ने प्रदेश में डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर आम लोगों की चिंता पर सहमति जताई। धामी सरकार के सख्त भू कानून, धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न कानूनी प्रयासों को इस समस्या के स्थायी हल की दिशा में जरूरी कदम बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि पुरोला में हुई घटना के बाद जनता का रोष स्वाभाविक है। स्थानीय पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देती। बिष्ट ने कहा कि भाजपा उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की किसी भी कोशिश के सख्त खिलाफ है। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर चलने वाली पार्टी है। देवभूमि का सांस्कृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए सीएम धामी के नेतृत्व में सख्त भू कानून बनाने की दिशा में निर्णायक रूप में आगे बढ़ रही है, जिससे गलत उद्देश्यों व अवैध तरीकों से धार्मिक प्रसार के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगे।
कांग्रेस लव जिहाद के मसले पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है और ये घटनाएं देवभूमि को बदनाम भी कर रही हैं और देवभूमि का जो संस्कृति है उसको दूषित करने का भी काम कर रही है। हमारे बसों में ओवरलोड की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर ने सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए, जिस पर संभागीय परिवहन कार्यालय के प्रवर्तन दलों ने एक साथ कई जगह छापेमारी की है और इसी दौरान बसों और सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग में 53 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने बताया कि कमिश्नर दीपक रावत के आदेश पर रोडवेज वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 243 रोडवेज वाहनों को चेक करने पर 53 रोडवेज वाहनों में कमियां मिली है। इसी के साथ ही जिनमें विभिन्न अभियोगों में चालान की कार्रवाई हुई, साथ ही कई वाहन चालकों के लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। आरटीओ के अनुसार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कुमाऊं कमिश्नर महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि रोडवेज की बसों में ओवरलोडिंग के संबंध में कार्रवाई की जाए, तो हमने 7 जून को हल्द्वानी संभाग के सभी प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया था कि सभी रोडवेज के वाहनों में चेकिंग की जाए और जो भी अभियोग मिलते हैं उनमें कार्रवाई की जाए। तो जिसके तहत 246 बसों के चालान चेकिंग की गई थी और उनमें से 53 वाहनों के चालान विभिन्न अभियोगों में किए गए, जिनमें से 4 वाहन ओवरलोड पाए गए थे और 13 चालक और परिचालक के लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और भी कई सारे अभियोग पाए गए हैं, जैसे 13 वाहनों में प्रेशर हार्न पाया गया। रानीपुर विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शिक्षा संस्थानों के युवाओं को जोड़ा गया। सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान रानीपुर विधायक आदिश चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा सहित मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के कई बड़े शहरों सहित उधम सिंह नगर जिले में किच्छा में यह कार्रवाई जारी है। किच्छा विधानसभा के हल्द्वानी मार्ग पर प्रशासन ने करीब 200 से अधिक दुकानों और मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। नगला, पंतनगर, आनंदपुर, लालपुर और किच्छा के मुख्य बाजार में प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किया। बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जा रही है। जहां एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण की जद में आने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही से किच्छा नगर पालिका के वार्ड 2 आजाद नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण हो रहा है। करीब 7 मीटर चौड़े नाले को पाटकर अवैध निर्माण कार्य जारी है। विभाग की जमीन पे अतिक्रमण का विषय आया है। इसमें संबंधित कंसर्निंग ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो देख के इसमें रिपोर्ट दें। जहाँ तक प्रश्न अतिक्रमण का है, तो कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण चाहे वो किया जा रहा हो चाहे वो पुराना हो, निश्चित तौर से उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को भी सख्त निर्देश है कि उसको जो है इस प्रकार की कोई कार्रवाई अगर हो रही तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। रुड़की के विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलियर स्थित हज हाउस में 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सचानदानशीन काउंसिलिंग के अंतर्गत पैगाम में हिंद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसको लेकर सिविल लाइन स्थित होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें सच्चादा नशीन शाह अली आजाद साबरी ने बताया कि देश के अखंडता, एकता, भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से सभी धर्मों के सूफी संत शिरकत कर अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान रजनीश आचार्य ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम भाईचारे का संदेश देता है। सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें और देश में भाईचारा बना रहे। इसका मेन मकसद यही है कि जो सदियों से हिंदुस्तानी तहजीब का और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का गंगा जमनी तहजीब का हमारा जो सिलसिला चला आ रहा है वो कायम रहे और हमारे देश में एकता कायम रहे। किसी व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म किया है तो वो जुर्म धर्म पर ना आए, वो व्यक्ति तक सीमित रहे। चाहे वो हिंदू है तो हिंदू क्रिमिनल हुआ, मुस्लिम है तो मुस्लिम क्रिमिनल हुआ, ना कि उसको इससे लव जिहाद से जोड़ा जाए, लैंड जिहाद से जोड़ा जाए या उस धर्म संप्रदाय से जोड़ा जाए। धर्मगुरु का हमेशा दायित्व रहा है कि विश्व में कोई आपत्तिजनक घटनाएं हो या फिर कोई लड़ाई झगड़े का कारण बने, कोई दंगा फसाद का कारण बने,
किसी प्रकार की अप्रिय घटना पूरे देश में न बने, और इसी को लेकर के समय समय पर हर एक कम्युनिटी अपने कार्यक्रम को तवज्जो देती है, करती है, चाहे हम लोग यज्ञ के माध्यम से हों, पूजा पाठ के माध्यम से हों। और आज ये जो सूफी संतों की ओर से कार्यक्रम हो रहा है, सजादा नशीन की ओर से ऑल इंडिया काउंसिलिंग जो इनकी है, तो हम सबको भी इसमें रहने का सौभाग्य हो रहा है। आने वाली गणेश शरीफ के प्रोग्राम है सम्मेलन इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि आज भाईचारे का पैगाम जो हमारे दरगाहों से, हमारे मंदिरों से, हमारी मस्जिदों से, हमारे गुरुद्वारों से, हमारे चर्च से, जहाँ से भी हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम गया है, सभी लोगों को सम्मानित किया है। और एक इंशाअल्लाह ताला एक पहल और एक मुहिम चलाई है कि कौम एक जैसी बरकरार रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत इस देश की जो खूबसूरती है कायम रहनी चाहिए। उसी के मद्देनजर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो समय तो से शाम को 8 बजे तक 2 घंटे के बाद ये साधारण सम्मेलन भी पहुँचेगा। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में स्थायी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। हड्डी रोग विशेषज्ञ के 2 पदों में से एक पर भी नियुक्ति नहीं हो सकी है। बेस अस्पताल में डॉक्टरों को यहां संबंध कर मरीजों का उपचार हो रहा है। जिला अस्पताल में रोजाना हड्डी रोग के 50 से अधिक मरीज पहुंचते हैं। यहां हर रोज 2 से अधिक हड्डी संबंधित ऑपरेशन भी होते हैं। ऐसे में एकमात्र डॉक्टर के ऑपरेशन में जाने से अन्य मरीजों को उपचार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है। पीएमएस जिला अस्पताल अल्मोड़ा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही यहां तैनात एक हड्डी रोग विशेषज्ञ सेवा छोड़कर चले गए, जिससे एक डॉक्टर ही मरीजों को देख रहे हैं। पंचायत में 40 डॉक्टर कुल मिला के, और हमारे पास जो है आवश्यकता अनुसार एक हड्डी, अभी 2 ऑर्थो सर्जन थे, एक ऑर्थो सर्जन छोड़ के चले गए हैं, TNM के थे, तो एक ऑर्थो सर्जन की सख्त आवश्यकता है। और हमारे यहाँ 4 ऐसे डॉक्टर थे जो पूर्व में कई साल पहले ज्वाइन किए थे। उत्तराखंड में फायर सीजन में अग्निकांड की रोकथाम के लिए पिछले 1 सप्ताह में अग्निशमन विभाग की तरफ से विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से बताया गया कि आग से कैसे बचाव करें, आग न लगने और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि फायर सर्विस की यूनिट हमेशा मुस्तैद है। खासकर अगर छोटी और संकरी गलियों की बात करें तो अग्निशमन विभाग के पास छोटी गाड़ियां, बुलेट मोटरसाइकिल भी उपलब्ध है। वकालत एक अलग ढंग की भी होनी चाहिए। आपके पास इतने मुद्दे हैं, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जल जंगल और जमीन, इससे जुड़े हुए इतने वकील एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हाईकोर्ट यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, आप लोग यहाँ पे साथ साथ हाईकोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। तो वकील का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना। अल्मोड़ा के न्यायालय में काम करते हुए 3 वकीलों के वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया मुख्य अतिथि के तौर पर हैं और वकीलों का सम्मान किया गया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि वकील पर्यावरण, जल जंगल और जमीन सहित कई मुद्दे उठा सकते हैं, गरीबों के मामले में समझौते के आधार पर ही निपटा सकते हैं। आपके पास इतने मुद्दे हैं, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जल जंगल और जमीन, इससे जुड़े हुए इतने वकील एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हाईकोर्ट यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, आप लोग यहाँ पे साथ साथ हाईकोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। तो वकील का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, वकील का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, जनता की सेवा करना, विनम्र रहना, गरीबों की हिमायत करना। जो चमोली के नगर पंचायत पोखरी के देवस्थान वार्ड में 14 सालों बाद रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का भव्य मंचन हुआ, इसमें दर्शकों ने राम सीता के पात्र की खूब सराहना की। दूसरी ओर बालिकाओं ने भी गढ़वाली गीतों पर जमकर डांस किया। देवस्थान वार्ड के जितेंद्र सती ने बताया कि कई वर्षों बाद इस रामलीला का आयोजन गाँव में हो रहा है। रामलीला हमें अपनी पुरानी सभ्यता और भगवान श्री राम के आदर्शों से जुड़ने का मौका दे रही है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।